आचार्य महाराज ने पिछले श्लोक में बताया था कि विकल्प, चारित्र, अणुवृत्त, गुणवृत्त और शिक्षावर्त रूप बताया था। उसमें अणुवृत्त का क्या स्वरूप है उसके लिए यह श्लोक आ रहा है। ठीक है, पिछले श्लोक में भी बताया था कि गृहस्थों का विकल्प, चारित्र, अणुवृत्त, गुणवृत्त और शिक्षावृत्त 3 प्रकार का है। तो अब प्रश्न उठ रहा है कि गुणवृत्त, अणुवृत्त किसे कहती है, उसका क्या स्वरूप है। उसके लिए 6 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। प्राणातिपात प्राणातिपात वित्थौ, वा का स्वराघात करने, वित्थौ, प्राणातिपात वित्थौ, प्राणातिपात वित्थौ, व्याहारस् व्याहारस् स्ते स्ते काम काम मूर्छा भया मूर्छा भया व्याहारस् स्ते काम मूर्छा भया व्याहारस् स्ते काम मूर्छा भया स्थूलेभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो पापेभ्यो स्थूलेभ्यः पापेभ्यो स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमण विप्रमण मणुवृत्तम मणुवृत्तम, थोड़ा स्वराघात, मणुवृत्तम भवति भवति विप्रमण मणुवृत्तम भवति विप्रमण मणुवृत्तम भवति। करें उच्चारण। कहाँ दिक्कत है उच्चारण में, कहाँ हो रही कठिनाई, ठीक से बन रहा सभी से, कहीं दिक्कत नहीं हो रही। चारण चरण एक साथ देखें। प्राणातिपात वित्थौ व्याहारस्ते काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विप्रमण मणुवृत्तम भवति। ठीक हो गया, कहीं दिक्कत तो नहीं है। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। प्राणातिपात वित्थौ व्याहारस्य स्ते काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यः विप्रमणम अणुवृत्तम भवति। प्राणातिपात का अर्थ हिंसा, वित्थौ का मतलब वित्थौ व्याहारस्य झूठ, स्ते माने चोरी, काम माने कुशील और मूर्छाभ्या माने परिग्रह। स्थूलेभ्या इन स्थूल, पापेभ्या पापों से, विपरत मरणम विरत होना, अणुवृत्तम भवति अणुवृत्त होता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अणुवृत्त किसे कहती हैं, तो जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन से स्थूल पापों से विरत होना अणुवृत्त होता है। तो एक जहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका स्थूल रूप से, इन पापों का स्थूल रूप से त्याग किया, बड़े रूप से, बड़े बड़े पापों, सूक्ष्म रूप से हिंसा का नहीं, झूठ चोरी या जगह नहीं, क्या करें स्थूल स्थूल रूप से इन 5 पापों से जहाँ विरत व्यक्ति हो जाता है उसको अणुवृत्त कहते हैं। स्थूल क्या कहलाती है, जो आम जनता में जो पाप स्वीकृत किए गया है और जिसके करने पर राजकीय तथा सामाजिक दंड प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं हिंसा, झूठ, स्थूल हिंसा, झूठ आदि, जिसके कारण आम जनता में पाप स्वीकृत हो, सब आम जनता तक फैल गया हो,
और जिसके करने पर राजकीय तथा सामाजिक दंड प्राप्त हो जाता। सभी की जानकारी में आ गया, दुनिया में पता लग गया, सबको पता है। तो ऐसे क्या है, ये वृत्तियों को इस तरह से दंडित होना शोभा नहीं। क्या होगा, ये अगर वृत्ति होके हिंसा आदि इस तरह की करता है तो दुनिया में क्या है, लोग क्या कहेंगे। देखो ये वृत्ति होके ऐसा इतनी बड़ी हिंसा सामने कर दी कि दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, तो उसकी वृत्ति की शोभा नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी आदि प्रज्ञा का इस रूप से पापों सा विरत होना, इसके अणुवृत्त कहते हैं। तो क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिभाषा क्या है, तो प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है उसे वृत्त कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वासी लिखा, प्रतिज्ञा पूर्वक जो नियम लिया जाता है। प्रतिज्ञा कर ली, अब हम किसी तरह की स्थूल हिंसा नहीं करेंगे, संकल्प कर लिया। तो एक प्रतिज्ञा करके जो नियम आपने ले लिया वही व्रत का स्वरूप है, या यह करने योग्य है और ये करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का अगर नियम ले लिया तो भी व्रत है। अच्छे से जानकारी कर ली कि हम जो व्रत लेने वाले ये हम कर सकते और ये नहीं कर सकते, ऐसी पूरी जानकारी करके फिर प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा करने के बाद दोष लगाना उचित नहीं। तो एक केवल पाप को छोड़ने में कहते हम केवल हिंसा का ही त्याग कर दें और हम वृत्ति बन जाएं, तो भी संभव नहीं। इसलिए आचार्य महाराज ने पांचों चीजें रख दी। पांचों पापों का त्याग होगा तब अणुवृत्तों की कोटि में वह व्यक्ति आएगा। केवल हम हिंसा का ही त्याग कर देंगे नहीं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने में तत्वासूत्र के 7वें अध्याय में प्रथम सूत्र रखा, तो उसमें भी यही रखा कि पांचों से व्रत होना ही व्रत है। और ये भी आचार्य महाराज यही कह रहे कि पांचों पापों का जब त्याग होगा इस रूप से, तब अणुवृत्त की कोटि में वह व्यक्ति आएगा। और पांचों पापों के त्याग के बिना वृत्ति नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रतिपल पापों से बचना चाहिए। वृत्ति का पालन बड़ी सावधानी से प्रतिपल करना है। ऐसा नहीं है कि व्रत ले लिए हम तो कभी कभार नहीं, हमेशा के लिए ये व्रत, अणुवृत्त हो चाहे महाव्रत हो, ये जीवन पर्यंत के लिए ले जाते हैं। ऐसे नहीं एक हफ्ता के लिए हम अणुवृत्त ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। महाव्रत एक हफ्ते, ऐसे नहीं। जब तक यह जीवन शेष है, जब तक हमारी आयु है, तो अणुवृत्त को हम लेते हैं। 15 दिन और महीने भर और 1 वर्ष के लिए नहीं ले जाते, ठीक है। ये तो ये इसमें मुख्य रूप से आचार्य महाराज ने इतना ही कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह, इनका स्थूल पापों से जहां वृत्ति हो गई हो वह अणुवृत्ति बन गया। इस तरह से स्थूल हिंसा आदि का उसने अब त्याग कर दिया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब पांचों पापों के बारे में आगे सब श्लोक में बता ही रहे हैं, इसलिए यहाँ इसकी व्याख्या करना कोई आवश्यक नहीं है। पांचों पापों का स्वरूप आगे बता रहे हैं, हिंसा आदि कैसा क्या नियम करना है उसके विषय में दे रहे। ठीक है, इसका उच्चारण अर्थ समझ में आ गया। अब देखें 7वां नंबर श्लोक। आप कह रहे हैं प्रथम अहिंसाणु व्रत का क्या स्वरूप है। आपने कह दिया कि हिंसा, चोरी आदि का त्याग करना अणुव्रत है, तो स्वयं शंकराचार्य कह रहे तो अब प्रथम जो अणुव्रत है अहिंसा व्रत, उसका स्वरूप क्या है, जब भी तो हम वृत्ति बन पाएंगे, में स्वरूप ज्ञात होगा। उसके लिए यह 7 नंबर श्लोक आ रहा, इसका उच्चारण करें। संकल्पात संकल्पात कृत कृत कारित कारित संकल्पात कृत कारित संकल्पात कृत कारित मनना मनना द्युगत। थोड़ा सा गा की जगह ता का संयुक्त बनाना, ठीक है। द्युगत त्रियश त्रियश यस यस अच्छे त्रियश चर चर सत्वान सत्वान मनना मनना द्युगत त्रियश्चर सत्वान।
मनना द्युगत त्रियश्चर सत्वान द्युगत थोड़ा सा ता का सुराघात, मनना द्युगत त्रियश्चर सत्वान। अगर अपन सुराघात नहीं करेंगे तो लयबद्धता नहीं बनेगी। ऐसा पढ़ेंगे मनना द्युग त्रियश्चर सत्वान तो नहीं बनेगी। ठीक है। ना हिनस्ति हिनस्ति यत यत तदाहु तदाहु ना हिनस्ति यत तदाहु ना हिनस्ति यत तदाहु। स्थूल स्थूल बधाद 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 विरमणम विरमणम निपुणाः निपुणाः स्थूल बधाद विरमणम निपुणाः। करें उच्चारण। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं दिक्कत हो रही किसी को? ठीक से बन रहा? अब चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, आप देखें। संकल्पात कृत कारित मनना द्योगत त्रियश्चर सत्वा नाहिनस्ति यत तदाहु स्थूल बधाद विरमणम निपुणा। निपुणा दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं, इसलिए अच्छी से निपुणाः। ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अब तो कह रहे हैं यत माने जो, योग माने मन वचन और काय, त्रिस माने मन वचन काय की, कृत कारक मनन मननात् कृत कारक और अनुमोदना, संकल्पात अनुमोदना रूप संकल्प से, चर माने तिरस, सत्वान माने जीवों को, ना हिनस्ति नहीं मारता, तद निपुणा स्थूल बदाद विरमणम आहु, उसकी उस क्रिया को गणधर आदि देव स्थूल हिंसा से विरक्त होना अर्थात अहिंसाणुवृत्त कहते हैं। इसमें आचार्य महाराज सर्वप्रथम अहिंसाणुवृत्त का स्वरूप कह रहे हैं। अहिंसाणुवृत्त का क्या स्वरूप है? तो कह रहे हैं जो मन वचन और काय से कृत कारक अनुमोदना से संकल्प रूप से त्रस जीवों को नहीं मारता। त्रस की बात, दो इंद्री से पंच इंद्री त्रस कहलाते हैं। स्थावर का तो त्याग कर नहीं सकता वो। तो क्या कह रहे हैं? तो कृत क्या है? मन कृत क्या है? सबसे पहले मन और कृत के साथ लगा। मन कृत क्या है? मन से स्वयं किसी भी जीवों की हिंसा का भाव नहीं करता। मन से क्या है? स्वयं, मन में की बात है अभी। मन से स्वयं किसी भी क्या है? स्थूल जीवों के हिंसा के भाव नहीं करना, इसका त्याग हो गया। स्थूल की है, ठीक है, सूक्ष्म हिंसा का नहीं। स्थूल त्याग जीवों का मन से स्वयं नहीं करेगा। और मन से कारित क्या होगा? दूसरों से त्रस जीवों की हिंसा भी नहीं कराता था। तुम त्रस जीवों को मारो ऐसा मन से भाव भी नहीं करता। भैया हम तो नहीं मार रहे, मन में सोचे भाई सामने वाले मार दे उसको, मन में आ रहा है तो भी नहीं होगा। और मन से अनुमोदना क्या है? इसने यह कार्य अच्छा किया ऐसा मन से नहीं सोचेगा। हाँ, न तो हमने किया न करवाया है, उसने कर लिया है मन से पाप, अच्छा किया, ऐसा भी वह नहीं कर सकता। और वचनकृत क्या है? तो वचन से भी त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता। वचन से भी क्या है? त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेगा। और वचन कार्य क्या है? तुम त्रस जीवों को मारो ऐसे वचनों का भी उच्चारण नहीं करता। और वचन अनुमोदना क्या है? तुमने अच्छा किया ऐसे वचनों का क्या किया? तुमने जो किया हिंसा अच्छी की, वचनों से नहीं कहता। और कायकृत क्या है?
तो काय से भी 30 जीवों की हिंसा स्वयं नहीं करता। काय मतलब शरीर से भी हिंसा नहीं करेगा। संकेत आदि करना, मुट्ठी आदि से ऐसे ऐसे करना, ये सब हिंसा है। तो काय से स्वयं नहीं करेगा और कारित और शरीर के संकेत से दूसरे को भी प्रेरणा नहीं देगा, भैया तुम उसको अच्छे से मार दो। काय से मतलब शरीर से। और काय से अनुमोदना क्या है? 30 जीवों की हिंसा करते हुए अन्य पुरुषों को चुटकी आदि बजा के शरीर के व्यापार की अनुमति देना, ये क्या हो गया? काय कृत अनुमोदना होगी। काय से भी अनुमोदना, इसलिए मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, सब तरह से हिंसा का त्याग करना। कौन सी? स्थूल हिंसा का, 30 जीवों की, ये नहीं करेंगे तब जाके ये व्रत होगा। ठीक है। और तो क्या है, जैसे एक कथानक आता है मूलाचार में, स्वयंभू द्वीप रबड़ समुद्र है एक बहुत बड़ा, उसमें एक राघव मत्स्य रहता है। क्या रहता है? राघव मत्स्य 1000 योजन का रहता है। कितना बड़ा रहता है? 1000 योजन का। 1000 योजन लंबा रहता है और 500 योजन चौड़ा रहता है और 250 योजन मोटा रहता है। 1000 योजन कितना कहलाता है? कोई अता पता नहीं, अपन कोई नहीं माप सकते, इतना बड़ा भाई एक क्या रहता है? राघव मत्स्य। भाई 6 महीने में एक बार भोजन करता है। कितने में? 6 महीने में एक बार बस उसमें रहता है। और बस जब उसको 6 महीने में भूख की बाधा जब होती है तो अपने मुख को, वो तो मुख तो कैसे खुला ही रहता है, तो ऐसा मुख उसका खुला रहता हमेशा, उसका मुख ऐसा खुला रहता और अच्छे से वह सोता रहता। जब उसको इच्छा होती भोजन की 6 महीने में, तो वह इतना बड़ा है, मुख कितना बड़ा हुआ? बहुत बड़ा है। तो जैसे आप लोग खेल के मैदान में खेलते हैं, ऐसे उसके मुख में जीव बड़े बड़े मच्छ आदि मगर आदि खेलती रहती हैं, बहुत बड़ा है। ऐसे आते जाते, अंदर जाते बाहर निकलते रहते, खेलते रहते हैं। तो इस तरह वह निद्रा लेके सोता रहता है। पर जब उसकी इच्छा होती, अब हमारे भोजन का समय हो गया 6 महीने में, तो वह मुख बंद कर देते अपना। मुख जैसे उसने बंद किया तो जो जीव उसके मुख में थे वो सारे अंदर थे, तो उसका भोजन हो गया पूरा। बस फिर बस मुख खोल दिया, फिर सो गया। तो ऐसा उसका जीवन चलता है। अब उसके कान में एक तंदुल मतलब चावल के और एक जीव रहता है, वो उसका मेल खा के ही पूरा अपना जीवन निकालता। उसकी खुराक कितनी है? बस उसके मेल जितना बनता है उसके कान में, वो ग्रहण करके और अपना जीवन निकल जाता।